अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ गुलनूर। जैसा कि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो पर रिएक्शन देती हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक सर के वीडियो पर, जैसा कि आज भी फिर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक सर पूछ रहे हैं सवाल के बारे में कि जिसको सवाल करना है आइए हमसे सवाल करें गैर मज़हब के लोग। चलिए देखते हैं कि एक भाई साहब सवाल करने जा रहे हैं, देखिए क्या करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये वाली है, आप लोग पूरा देखिएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है और उनके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 1 से। आदाब। आदाब। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम विजय कुमार बुत्रा, मैं किशनगंज का निवासी हूँ एंड यहाँ पर एक मेरी रेजिन की इंडस्ट्री है। बाई प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह। ऐसा है, आपके विषय में मैंने आपकी तकरीरें काफ़ी टीवी पर भी देखी है, पीस टीवी पर कलकत्ते में, और हमने ऐसा पाया है कि आप इस्लाम के अलावा हिंदू शास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मेरे में ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी ये उत्सुकता हिंदू शास्त्र के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा जवाब। भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदार। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मजहब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरखास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में आप मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुंचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप। ये भाई साहब डॉक्टर जाकिर नाइक सर से पूछ रहे हैं कि आपको हिंदू मज़हब की किताब पढ़ने में कब से इंटरेस्ट है, ये सवाल किया है। चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर क्या जवाब दे रहे हैं इसके बारे में। चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट और करते हैं। बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी चाहिए कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिनल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना कहे। फइन तवल्लो, अगर वो ना माने फ़कुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि आप मुस्लिम है। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है, और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन। और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मजहब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मजहब के बारे में। फिर मैंने
हिंदू विद्वान की, स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब के किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आमतौर पर जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि मैं एक ही ईश्वर में माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब का मुताला कर चुका है, मजहबी किताबों का मुताला कर चुका है, वे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक सर। बता रहे हैं ये भाई साहब से कि सबसे पहले मैं बाइबल किताब पढ़ने की कोशिश की, सोचा कि लाओ देखें कि मुस्लिम और सिख में क्या अंतर है। तो मैंने सबसे पहले बाइबल पढ़ा, फिर बाइबल पढ़ के फिर मैं हिंदू मज़हब की किताब पढ़ना चाहे, गीता, फिर उसमें देखना चाहे कि देखें उसमें क्या लिखा है। हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि रब एक है, खुदा एक है। तो इन्होंने कहा कि फिर मैं उसमें हिंदू धर्म की किताब में पढ़ना चाहा कि देखें उसमें क्या लिखा है खुदा के बारे में। चलिए देखते हैं आगे और क्या बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक सर। कि हिंदुओं को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए, लेकिन आम हिंदू मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म। आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो ये अहम फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। कैसा करना चाहिए? तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं।
तो जब वो हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्राह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है। देखिए डॉक्टर जाकिर नायक सर बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये फ़र्क है हिंदू और मुस्लिम में कि हिंदू धर्म में कि पेड़ पौधे चाँद सूरज जितने सामान होते हैं सबको ईश्वर मान लेते हैं, बोलते हैं सब ईश्वर है, भगवान है, खुदा है। और मुसलमान में जितना चीज़ होता है पेड़ पौधे आसमान चाँद सूरज, हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि सब खुदा का है, सब अल्लाह ताला ने बनाया है। यही बस फ़र्क है। अब यहीं से हम वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। कल फिर से नई वीडियो पर रिएक्शन देंगे। हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि हमारी वीडियो कैसे लगती है, डॉक्टर जाकिर नायक सर का बयान कैसा लगता है। चलिए अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।